चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 46 नंबर का सम, जिसमें इंफॉर्मेशन बच्चा कुछ इस तरह दी हुई है। द फाइनेंशियल ईयर ऑफ एचसी लिमिटेड एंडेड ऑन 31st अगस्त। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दे के रखी है। इश्यू शेयर कैपिटल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ $1 ईच, ऑर्डिनरी शेयर ऑफ $1 ईच। तो आप बोलोगे सर दो चीज यहाँ पे दी हुई है, redeemable preference share और ordinary share के related। The retained earning on 1st September 2002 were 12,500। रिटेन अर्निंग यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे के रखा हुआ है और आपको कैलकुलेशन करने के लिए बोला हुआ है। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है ये दोनों, ये ऐसे बोलो तो तीनों ओपनिंग बैलेंस की कैटेगरी में आएंगे जब हम चेंज इन इक्विटी बनाएंगे तब। आप बोलोगे सर ऐसा पूछा नहीं है। हाँ, मैं खाली बोल रहा हूँ, वो बात सही है। चलो आगे चलते बच्चा। और एक इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st अगस्त 2003 वाज 18,200 बिफोर चार्जिंग द डिविडेंड ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो आप बोलोगे सर ये तो ऑलवेज फाइनेंस कॉस्ट में कंसिडर किया जाता है और हमें डिविडेंड देना बाकी है। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द ईयर ended on 31st August 2003 interim dividend 3,000 paid on ordinary share। ऑर्डिनरी शेयर पे हमें डिविडेंड देना बाकी है। आगे चलते हैं। ऑन एट 31st अगस्त 2003 इंफॉर्मेशन क्या दे के रखा हुआ है। फर्स्ट पे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 3,600 अक्रूड, 3,600 अक्रूड है। तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, ये अक्रूड है तो हम कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद बच्चा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू ट्रांसफर करना है, डिसाइड टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व में $5,000 एंड डिक्लेयर टू पे फाइनल ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड। तो उन्होंने बोला कि सर खाली डिविडेंड पे करने की बात हो रही है, डिक्लेयर हुआ है, पे नहीं हुआ। जब पे होगा तब कंसिडर करेंगे। थर्ड एडजस्टमेंट नोट्स टू अकाउंट में लिखा जाएगा नोट में कि डिविडेंड पे करना है 6,000 फाइनल डिविडेंड, लेकिन कब करना है वो नहीं बोला, इसलिए कहीं पे भी उसकी इफेक्ट अकाउंट में एंट्री नहीं आएगी, खाली एंट्री लिखा जाएगा। बस वो पॉइंट ध्यान में रखना है। 6 मतलब जैसे ये खत्म होता है तो ए में दिया हुआ है कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st अगस्त 2003 आफ्टर द डिविडेंड ऑन रिडीमेबल ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो बच्चा हमें तो पता है प्रॉफिट बिफोर, हमें वो पता है प्रॉफिट बिफोर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो आप बोलोगे सर हमारा जो है वो 18,200 है। क्लियर है बच्चा, ये रहा। और उसके बाद बच्चा आप बोलोगे प्रेफरेंस डिविडेंड, जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो कितना है। तो आप बोलोगे सर प्रेफरेंस डिविडेंड है 3,600 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बच्चा, 3,600। आप बोलोगे फर्स्ट एडजस्टमेंट में सर दिया हुआ है, तो जो प्रॉफिट अवेलेबल होगा या आप बोलोगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग में आ जाएगा 14,600। तो ये हमारा था करंट ईयर का प्रॉफिट। कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑन 31st आफ्टर डिविडेंड वाला प्रॉफिट होगा। कैलकुलेट द रिटेन अर्निंग ऑन 31st अगस्त 2003। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अभी हम सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें बोला हुआ है रिटेन अर्निंग का बोला हुआ है। तो आप लिखेंगे बैलेंस एज ऑन 1st सितंबर 2002। जो हमारे पास बैलेंस है बच्चा वो है 12,500। पहला पॉइंट खत्म। दूसरा इंटरिम डिविडेंड ट्रांसफर करते हैं और जनरल रिजर्व लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस इंटरिम डिविडेंड। बच्चा सर शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रखना। ये लेस की साइन हो गई, ये लेस नहीं लिखोगे और ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, दोनों लिखना अप्रोप्रिएट नहीं है कई जगह पे। तो आप एक ही साइन लिखो या लेस लिखो। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ जैसे ये होता है इसके बाद ट्रांसफर तो भी करना है, तो हम लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है 5,000, वो माइनस करेंगे और आप बोलोगे ऐड कर दो सर प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर। जैसे ये पॉइंट होता है प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो आप बोलोगे सर कितना होगा, तो बहुत सिंपल है, वो 14,600 और टोटल प्लस एंड ऐड करके होगा 19,100। समझ में आ गया होगा बच्चा, बहुत सिंपल है, इसमें आपको डाउट नहीं होगा।
आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर फॉर द ईयर। बहुत सिंपल है सर, बच्चा आप बोलोगे कि सर 3600 हमें दिया हुआ है एज ए डिविडेंड, तो डिविडेंड डिवाइड बाय कैपिटल उनकी रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की है 60,000 इंटू 100 इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे तो 6% आएगा। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी खत्म। अभी आप बोलोगे फोर्थ क्वेश्चन, जहाँ पे आप बोलोगे डी वाला पार्ट, स्टेट द परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ऑन विच शुड बी पेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 अगस्त 2004। अभी आप बोल रहे हैं कि सर नेक्स्ट ईयर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना अवेलेबल होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, तो नेक्स्ट ईयर बच्चा आप बोलोगे इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर में रेट तो फिक्स ही रहता है, 6% ही होगा। समझ में आया? प्रेफरेंस शेयर में कभी भी डिविडेंड में ध्यान रखना है, रेट चेंज नहीं होगा, हर साल सेम अमाउंट पे करनी है। वो बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट टू उनके पास कैश भी है, लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब की बात हो रही है। आगे चलते हैं, ई में एक्सप्लेन व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक स्टेट द परसेंटेज रेट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड विच विल बी पेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 अगस्त 2004। वो बोल रहे हैं कि अभी से हम क्यों डिविडेंड रेट डिसाइड नहीं कर सकते ऑर्डिनरी शेयर में। तो बच्चा बहुत सिंपल सी बात है, ऑर्डिनरी शेयर में पहले से परसेंटेज फिक्स नहीं होता, प्रॉफिट करंट ईयर का अच्छा होगा तो उसके हिसाब से उनका रेट भी थोड़ा बढ़ेगा, प्रॉफिट लॉस हुआ या कम प्रॉफिट हुआ तो उनके रेट कम होगा, लॉस होगा तो आप बोलोगे प्रॉफिट भी उनको नहीं मिल सकता। तो वो ध्यान में रखना है, ऑर्डिनरी शेयर में कभी भी परसेंटेज फिक्स नहीं होते। लॉजिकल क्वेश्चन है, कई बार बच्चों को मैंने बहुत देखा है ये क्वेश्चन में तो समझ में ही नहीं आता कहने का डिफरेंस क्या है। ई पार्ट और डी पार्ट शांति से समझना, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब समझना तो क्लियर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जेन्युइनली बोलो तो आगे नहीं आए, मतलब लॉजिक आ गया है लेकिन क्वेश्चन फ्रेमिंग समझना कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। एफ की बात करते हैं, सजेस्ट वन रीजन व्हाई इट इज डिसाइड टू मेक ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में क्यों ट्रांसफर करते हैं बच्चे, इसके रिलेटेड हमने ऑलरेडी बहुत बातें की है, तो ये आप कर सकते हो। एक्सप्लेन द इंटरिम कनेक्शन टू विद ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड। इंटरिम मतलब ईयर के बीच में जब भी आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो, पे करते हो, तो उसको इंटरिम डिविडेंड बोला जाता है। और आप बोलो कि ईयर के एंडिंग में डिविडेंड डिक्लेयर करते हो, उसको क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे सर उसको हम बोलेंगे, आप फाइनल डिविडेंड वर्ड यूज करते हो। बस बच्चा, तो यही पॉइंट था, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। 46 नंबर का सम कंपैरेटिवली छोटा था और इजी भी था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी पॉइंट डाउट होता है तो पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक वीडियो।